वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रद्धा। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 12, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका टॉपिक है काम अपने अपने। इस चैप्टर में मेन ये दिखाया गया है, ये समझाया गया है कि किसका क्या काम है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे पिक्चर कि ये काम क्या कर रहा है, घर बना रहा है। और ये क्या मोची है, ये ट्रैफिक समझा रहा है कौन सी गाड़ी किधर को आएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे काम दिखाए गए हैं। बढ़ते इसमें हम अपने मेन पॉइंट की ओर। ये है पेडागॉजिकल टर्म। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ते हुए हम चले आए हैं, ईवीएस बच्चों को कैसे पढ़ानी है, कैसे समझानी है। और इसी तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि पाठ जो है पढ़ने से पहले मीन्स जो पाठ है उसमें चित्र का क्या रोल है। तो चित्र जो है बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे जो हैं चित्र से देखकर समझ जाते हैं कि इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। और ये उनको मौका दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं जो हम समझाना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें भी समझ सकते हैं। किसी का माइंड किसी लेवल का है और किसी का माइंड किसी लेवल का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को थोड़ा सा आज़ादी देनी चाहिए सोचने और समझने की, ठीक है ना। तो ये उनमें चित्र अवलोकन का कौशल भी विकसित होगा। तो हमें ये भी उनको सिखाना है कि कितना अच्छे से चित्र को समझो, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ। और ये सब चीज़ें क्लास में हम लोग कराते भी हैं जब ईवीएस पढ़ाते हैं तो। और वही चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछी जाती हैं कि ईवीएस को कैसे पढ़ाना है और इसमें चित्र का क्या रोल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि पाठ पढ़ने से पहले ही जब हम चित्र को दिखाएंगे तो उससे क्या है, बच्चे को थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो। अब इस तरीके के पॉइंट बच्चों को समझाएंगे तो क्या होगा, बच्चे समझेंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करता है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, एक्सरसाइज भी दे रखी है बच्चों के लिए कि पुलिस थाने में कौन होता है, गुरुद्वारे में कौन काम करता है, मस्जिद में, होटल में और धर्मशाला पे। ये इन चीज़ों का अलग अलग कौन काम करता है, कौन कौन से लोग कहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं है। इसमें जैसे घड़ियाँ दिखाई गई हैं, इसमें घड़ियों में जो है फिल करवाते हैं टाइम कि आप सुबह कब स्कूल आते हो, स्कूल कब जाते हो। इससे क्या है, बच्चों को घड़ी का भी नॉलेज आता है कि घड़ी कैसे देखनी चाहिए और समय की भी इम्पोर्टेंस उन्हें पता लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने बताया कि बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि समय की क्या कीमत है। और एक बार समय आता है और वो चला जाता है तो दोबारा वो समय हमें नहीं मिल सकता। तो जब हम बच्चों को घड़ी देखना सिखाएंगे तभी बच्चे टाइम की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है किस समय स्कूल जाना है, किस समय स्कूल आना है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा होगा। और बच्चों को ये भी सिखाना है, समझाना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी, किसी में कोई मकान बना रहा है तो कोई जूते चप्पल सिल रहा है, इस तरीके से। तो बच्चों के अंदर संवेदनशीलता की भावना विकसित करनी है, सभी से प्रेम भाव होना चाहिए बच्चों का, ये उनमें हमें आदत पैदा करनी है। और किसी के प्रति कोई भेदभाव ना रहे। जेंडर विषमता की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जेंडर विषमता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मीन्स जो ये चीज़ें हैं ये बच्चों को इस तरह से समझानी है, उनको ख़त्म भी करना है कि बच्चा जो है इनमें भेदभाव ना कर पाए और ना भेदभाव करना सीखे। तो जैसे कि लड़कियों से कहा जाता है कि तुम तो किचन का काम करोगी, लड़कों से कहा जाता है आपको बाहर का ही काम करना है, इस टाइम पे लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़के बाहर जाएंगे। ये सब चीज़ें जेंडर विषमता में ही आती हैं। तो हमें ये चीज़ें दूर करानी है और बच्चों के मन में जो भेदभाव होता है वो भी दूर कराना है।
तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करानी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का काम सभी कर सकते हैं। मीन्स जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां, और जो लड़कियां कर सकते हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। तो इस पर बच्चों का डिस्कशन कराना चाहिए, उससे उनके अंदर समझ पैदा होगी और वो संवेदनशील बनेंगे एक दूसरे के प्रति। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही है, और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, और ये भी क्लास 3 की ईवीएस का ही चैप्टर है। इसका टॉपिक है छूकर देखें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स की ओर। इसमें एक मेन पॉइंट बीच में आ गया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। इसमें किसकी बात की गई है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक लड़का है और ये आँखों से इसको दिखाई नहीं देता है, ये अंधा है। तो इस वजह से इसको जो है जब ये बाहर जाता है तो इसको कुछ हेल्प चाहिए होती है, इसको दिखाई तो देता नहीं है, तो फिर ये कैसे ले जाता है, कैसे जाता है, तो ये एक सफ़ेद छड़ी रखता है। सफ़ेद छड़ी की सहायता से आगे जो है चीज़ों को समझते हुए चलता है कि आगे आने वाले गड्ढा है या नाली है, इस चीज़ का उसको आइडिया लग जाता है। तो आगे अगर क्वेश्चन आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जिनको आंखों में प्रॉब्लम होती है, मीन्स दिखाई नहीं देता है, वो सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अब जब इस तरीके की कहानियाँ बच्चों को सिखाएंगे तो सुनाएंगे, तो उसमें बच्चों को बहुत सा नॉलेज मिलेगा कि हमें जो है सभी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मीन्स किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, और सभी को हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अदरवाइज़ बच्चों के मन में ये चीज़ें बैठती हैं कि ये नेत्रहीन है, इसे दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर हीन भावना की चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें कहानी के द्वारा, कहानी के पात्रों के द्वारा बच्चों में समझ पैदा करनी चाहिए और उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और हमें उसको जो है बराबर सम्मान देना चाहिए। मीन्स सम्मान की भावना बच्चों के अंदर विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वयं किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। और बच्चों ये जैसे कि मेन पॉइंट है, पेडागॉजिकल टर्म है कि बच्चों को जो है जब हम बोलेंगे कि उसकी स्थिति आप समझने की कोशिश करो, तो शायद बच्चा नहीं समझे। तो जैसे एक बच्चा है नेत्रहीन है, आप उसके बारे में उसे समझाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसकी आंख पर पट्टी बांधिए, फिर उससे कहिए कि आप ये वाला वर्क करके बताइए, तब बच्चे को समझ में आएगा। इस तरीके से हम जो है बच्चों को समझा सकते हैं कि देखिए उस वाले बच्चे को कितनी परेशानी हो रही है कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर क्या है, संवेदनशील की भावना जो है विकसित हो जाएगी और बच्चे दूसरे की स्थिति को समझ पाएंगे और बच्चे दूसरे का दुख समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। सबसे इसमें बहुत सारा मेन पॉइंट ये है कि ब्रेल लिपि क्या होती है। जो बच्चे नेत्रहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें ये क्वेश्चंस आपको भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ईवीएस में। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ठीक है। लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और अब ब्रेल लिपि जो है कंप्यूटर द्वारा भी सीखी जा सकती है, ठीक है। और जब बच्चे को आप ब्रेल लिपि दिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो समझ पाएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। मीन्स ये नेत्रहीन बच्चों के लिए है, तो नेत्रहीन बच्चे देख तो नहीं सकेंगे बट उसको टच करके उसको समझ सकेंगे कि कैसे पढ़ी जाती है। ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट भी दिखाना चाहिए। जब आप बच्चों को समझा रहे हैं कि हाँ ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा या कुछ भी, तो बच्चों को ब्रेल शीट जो है वो दिखानी चाहिए। इवन सभी बच्चों को दिखानी चाहिए एक बार कि ये होती क्या है, तो बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये इस तरह से पढ़ाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, क्योंकि इसमें इतने ही पॉइंट थे तो हमने सारे फिनिश कर दिए हैं। और अभी 2 चैप्टर मैंने इसमें आपको कवर कर दिए हैं और
जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।